गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 100% डिटेल्स ऑन पैन कार्ड। पैन कार्ड एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स से रिलेटेड और इसके बारे में हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। तो फाइनेंस एक्ट 2020 तक अपडेटेड सारी डिटेल्स के साथ पैन कार्ड में क्या क्या नेसेसरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले मैं इंडेक्स बनाया हुआ है कि इस वीडियो में हम किस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ पैन, पैन कार्ड क्या है, यूटिलिटी ऑफ पैन, पैन कार्ड की यूटिलिटी क्या है, हु हैज़ टू ऑब्टेन पैन, किन लोगों को पैन कार्ड अप्लाई करना मैंडेटरी है, ट्रांजैक्शंस इन विच द पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिसमें पैन नंबर देना ज़रूरी है एज़ पर लॉ, हाउ टू अप्लाई फॉर द पैन कार्ड, पैन कार्ड को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, हाउ टू करेक्ट एनी मिस्टेक्स इन पैन कार्ड और इंटीमेट एनी चेंज इन द डेटा पर्टेनिंग टू पैन कार्ड। समटाइम्स क्या होता है कि हमने पैन कार्ड बनवा लिया है लेकिन अब हमारे ये जो लोकेशन है वो दूसरे स्टेट्स में चली गई है, फिर भी हम अपना एड्रेस जो है अपडेट नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी भी तरीके का चेंज आता है तो वो आपको पैन कार्ड में अपडेट कराना होता है। तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे अपडेट करवा सकते हैं। होल्डिंग ऑफ मोर देन वन पैन कार्ड नॉट अलाउड, तो यहाँ पर यदि आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो वो अलाउड हैं या नॉट अलाउड हैं, और नहीं है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ टू नो द पैन इफ़ पैन कार्ड इज़ लॉस्ट एंड पैन कार्ड इज़ फॉरगेटन, यदि आप अपना पैन नंबर भूल गए हैं और आपका पैन कार्ड खो चुका है तो कैसे आप अपने पैन कार्ड का पता लगा सकते हैं, पैन कार्ड नंबर का, तो उस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। एंड पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविज़न ऑफ पैन, यानी कि पैन से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न्स हैं, चाहे वो पैन नंबर की कोटिंग करना हो या फिर मैंडेटरी जिनको पैन कार्ड लेना है उन्होंने एप्लीकेशन नहीं करी हो पैन कार्ड से रिलेटेड, तो इस चीज़ की क्या पेनल्टी है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पैन? पैन कार्ड इज़ ए 10-digit अल्फ़ा न्यूमेरिक इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट का ये पैन कार्ड प्लास्टिक कार्ड होता है बेसिकली, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, जिसमें जो फर्स्ट 3 लेटर होते हैं वो एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होते हैं, जो कि AAA से लेकर ZZZ तक कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है। 4th जो उसका लेटर होता है वो स्टेटस बताता है पैन कार्ड होल्डर का। यदि आप अपना पैन कार्ड चेक करेंगे तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 4th कैरेक्टर आपका P रहेगा, यदि कंपनी का पैन कार्ड है तो C रहेगा, HUF के केस में 4th कैरेक्टर H रहेगा और AOP BOI के केस में A एंड B रहेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के केस में G, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस के केस में J एंड लोकल अथॉरिटीज़ के केस में L। फर्म और LLP दोनों को सेम कैटेगरी में रखा गया है, उनका 4th कैरेक्टर F रहेगा और ट्रस्ट के केस में T कैरेक्टर रहेगा। तो ये 4th कैरेक्टर रहता है। 5th कैरेक्टर आपका लास्ट नेम रहेगा या फिर जो सरनेम रहेगा। यदि आपका सिंगल नेम है और आपका कोई सरनेम नहीं है, तो यदि मेरा नाम सुमित है तो मेरा 5th कैरेक्टर S रहेगा, जो फर्स्ट लेटर है मेरे नाम का वो मेरा 5th कैरेक्टर रहेगा। यदि मेरा नाम सुमित कुमार गर्ग है तो मेरा जो 5th कैरेक्टर है वो G रहेगा, जो सरनेम का फर्स्ट लेटर है वो मेरा 5th कैरेक्टर रहेगा। और इन केस ऑफ अदर देन नॉन इंडिविजुअल, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम, तो जैसे अगर मैं कंपनीज़ की बात करूं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है तो उसका जो 5th कैरेक्टर रहेगा वो R रहेगा। तो यहाँ पर 5th कैरेक्टर तक की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट 4 जो कैरेक्टर्स हैं वो सिक्वेंशियल नंबर्स हैं, जो कि 0001 से लेकर 999 तक रहेंगे। तो इन नंबरों के बीच में आपको कोई भी नंबर अलॉट किया जा सकता है। एंड 10th इज़ ए अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट, तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिक ही रहेगा, ये न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से पैन कार्ड बनाया जाता है कि 10-digit अल्फ़ा न्यूमेरिकल पैन कार्ड नंबर अलॉट किया जाता है आपको। Next, what is the utility of PAN card? It enables the department to identify link required information about taxpayer at one place। तो डिपार्टमेंट को ये हेल्प करता है ताकि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस की हैं उन सभी को एक प्लेस पर स्टोर किया जा सके और वेरीफाई किया जा सके।
हु हैज़ टू ऑब्टेन द पैन, तो पैन कार्ड अप्लाई करना किसके लिए मैंडेटरी है? तो यदि आपकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपको पैन कार्ड अप्लाई करना ज़रूरी है। ये मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या है? ये स्लैब रेट्स हैं जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है। यदि आपकी एज 60 से बिलो है तो 2.5 लाख रुपए, और अगर 60 टू अबव है तो 3 लाख रुपीज़, और अगर 80 से अबव है तो 5 लाख रुपीज़। तो यदि आपकी जो टोटल इनकम है उससे ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। चैरिटेबल ट्रस्ट को सेक्शन 139 के हिसाब से पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। यदि आप कोई पर्सन है जिन्होंने अपना बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट किया है और आपको लगता है कि आपकी जो ग्रॉस रिसीट है या फिर सेल वैल्यू है वो 5 लाख से एक्सीड कर जाएगी, लाइकली टू बी एक्सीड कर जाएगी इन एनी ईयर, देन ऑल्सो आपको पैन कार्ड अप्लाई करना मैंडेटरी है। इफ़ यू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन फॉर विच कोटिंग ऑफ पैन इज़ मैंडेटरी, तो सर्टेन ट्रांजैक्शंस है जिस पर पैन कार्ड मैंडेटरी है कि आपको कोट करना है। यदि आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की एप्लीकेशन करना मैंडेटरी रहेगा। एवरी नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन इफ़ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय दैम एक्सीड्स 2.5 लाख, अगर कोई नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन है और वो कोई 2.5 लाख रुपए से ऊपर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको पैन कार्ड लेना जरूरी है। ट्रांजैक्शन फॉर विच पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी, तो किन किन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको पैन कार्ड ज़रूरी चाहिए और आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो यदि आप अपना मोटर व्हीकल कोई सेल परचेज कर रहे हैं किसी भी वैल्यू का तो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। और मोटर व्हीकल के अलावा अदर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर, यानी कि अगर आप कोई 3 व्हीलर व्हीकल परचेज कर रहे हैं इन दैट केस ऑल्सो आपको पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। ओपनिंग ए बैंक अकाउंट विद द बैंकिंग कंपनी, एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजैक्शन के साथ स्टार मार्क किया है। इसका मतलब क्या है कि नॉन रेजिडेंट के केसेस में पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो रेजिडेंट को तो पैन कार्ड करना मैंडेटरी है और नॉन रेजिडेंट को मैंडेटरी नहीं है। ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है और अगर आप उसे खुलवाते हैं तो आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। कैश पेमेंट टू होटल और रेस्टोरेंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ अगेंस्ट ए बिल, एक बिल के अगेंस्ट अगर आप 50,000 रुपये की कैश पेमेंट करते हैं, यहाँ पर आप इन 3 सीरीज़ को देखेंगे तो ये कैश पेमेंट्स हैं। तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल परचेज पेमेंट की है या फिर फॉरेन करेंसी के लिए पेमेंट की है 50,000 से ज़्यादा है तो उस केसेस में आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड की परचेज अगर आप 50,000 से ज़्यादा करते हैं इन दैट केस ऑल्सो आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। परचेज ऑफ डेबेंचर और बॉन्ड एक्सीडिंग 50,000, डिपॉजिट ऑफ कैश इन ए डे एक्सीडिंग 50,000, ये तो सभी को पता है कि यदि आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा कराते हैं तो आपको पैन कार्ड कोड करना जरूरी है। कैश पेमेंट इन ए डे एक्सीडिंग 50,000 फॉर ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, तो यहाँ पर भी ये कैश वर्ड यूज़ है। यदि आप ड्राफ्ट बनाने के लिए 50,000 रुपये की कैश में पेमेंट कर रहे हैं इन दैट केस ऑल्सो आपको पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। टाइम डिपॉजिट यानी कि फिग एफडी करा रहे हैं ग्रेटर देन 50,000 या फिर एग्रीगेटिंग 5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आप 20-20 हज़ार की एफडीज करा रहे हैं लेकिन वो एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज़्यादा की हो जाती हैं, देन ऑल्सो आपको पैन कार्ड कोड करना ज़रूरी है। पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू एन इंश्योरेंस, एक इंश्योरर को अगर आप एक साल में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो पेमेंट करते हैं वो 50,000 से ज़्यादा है इन दैट केस ऑल्सो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ अदर देन शेयर्स ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप सिक्योरिटीज़ हैं अदर देन शेयर्स वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा के परचेज करते हैं, पर ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए, देन ऑल्सो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज़, तो यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि 10 लाख रुपीज़ से ऊपर है उसकी सेल या परचेज करते हैं देन ऑल्सो आपको उस ट्रांजैक्शन में अपना पैन कार्ड कोड करना मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर एक मेन चीज़ लास्ट पॉइंट है, सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ग्रेटर देन 2 लाख पर ट्रांजैक्शन, यानी कि यदि आप कोई गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है देन ऑल्सो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो यहाँ पर इस पे भी स्टार मार्क है या इट इज़ मीनिंग पैन नॉट मैंडेटरी फॉर द नॉन रेजिडेंट।
यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, लाइक माइनर कैन कोट द पैन नंबर ऑफ द फादर मदर गार्जियन इफ़ ही डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। यानी कि माइनर की कोई इनकम नहीं है बट वो ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहा है तो उसे पैन कार्ड मैंडेटरी है कोट करना, तो वो फादर मदर या गार्जियन का कर सकता है। फॉर्म नंबर 60 डिक्लेरेशन में बी मेड इन केस पर्सन डज नॉट हैव पैन। यदि किसी पर्सन के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन दे सकता है। फॉर्म नंबर 60 जो है इनकम टैक्स की तरफ से प्रिस्क्राइब है। इसमें आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा और आइडेंटिटी प्रूफ लगेंगे और कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे ली जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई फॉर द पैन। तो पैन कार्ड जो है उसके लिए एक स्पेसिफाइड फॉर्म है 49A फॉर रेजिडेंट एंड 49AA फॉर द नॉन रेजिडेंट। तो आप ये UTIITSL या NSDL के सेंटर्स पे जाकर, जो उनके फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उन पे जाकर जमा करा सकते हैं और आपका पैन कार्ड बन जाएगा। और अल्टरनेटिवली आप इन्हीं की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। और यदि आप कंपनीज़ हैं जो अंडर इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म फाइल कर रही है तो वो अपने इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में एक पैन कार्ड का ऑप्शन आता है, उसे टिक कर सकती है और उसका पैन कार्ड सेम टाइम पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ इशू कर दिया जाएगा। और इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर भी एक इंस्टेंट पैन फैसिलिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैन कार्ड अलॉट करती है। लेकिन उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि आप माइनर नहीं होने चाहिए, आपका जो आधार नंबर है और वो लिंक्ड होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप इंस्टेंट पैन फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू करेक्ट एनी मिस्टेक और इंटीमेट एनी चेंज इन पैन। यदि आप किसी और स्टेट में चले गए हैं या फिर आपको पैन कार्ड में कोई और चेंजेस कराने हैं या फिर अपनी कोई मिस्टेक जो करेक्ट करवानी है, देन आप चेंजेस और करेक्शन इन पैन डेटा का एक फॉर्म आता है, उसे फिल कर सकते हैं। उसके टॉप पे पैन नंबर लिखना है और अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है। फॉर्म को फुल 100% भरना है, लेकिन जो भी डिटेल आपको करेक्ट करवानी है उसके आगे एक चेक बॉक्स बना होता है, उस पर आपको जस्ट टिक कर देना है। सिर्फ उन्हीं डिटेल्स के आगे टिक करना है जो आपको मॉडिफाई करानी है। होल्डिंग ऑफ मोर देन वन पैन नॉट अलाउड। यदि आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड होल्ड कर रहे हैं देन जो चेंजेस का फॉर्म है आपको वो फॉर्म फिल करना है और लास्ट में जाकर एक कैंसिलेशन ऑफ पैन नंबर का आता है। आपको जो भी पैन नंबर कैंसिल कराना है आप वो पैन नंबर लिख सकते हैं और उस चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो टॉप पर पैन नंबर लिखा जाता है और जो कैंसिल पैन नंबर कराना है वो सेम नहीं होने चाहिए। मतलब आपको एक प्राइमरी पैन नंबर होल्ड करना मस्ट है, अदरवाइज आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। हाउ टू नो योर पैन नंबर इन केस इट्स लॉस्ट और फॉरगेटन। यदि आप अपना पैन नंबर भूल गए तो आप अपना पैन नंबर कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको incometaxindia.gov.in पे जाना होगा और वहाँ पर नो योर पैन की एक फैसिलिटी है। नो योर पैन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम। तो इन डिटेल्स के भरने के बाद आपके पास पैन नंबर वो आपको विजिबल करा देगा। आपका मोबाइल नंबर भी मांगेगा। तो पैन नंबर जैसे ही आपको पता लग जाता है उसके बाद आप अपना एक चेंजेस वाली एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और एक हार्ड कॉपी पैन कार्ड की मंगा सकते हैं। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी प्रोविज़न रिलेटेड टू पैन कार्ड। तो यहाँ पर 10,000 रुपये की एक पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है फॉर ईच डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर कहीं पे पैन नंबर कोड करना था आपने वो कोड नहीं किया तो उसके लिए 10,000 की पेनल्टी। आपको पैन कार्ड अप्लाई करना था आपने पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया है उसके लिए 10,000 की पेनल्टी। तो फॉर ईच डिफ़ॉल्ट 10,000 की पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है अंडर सेक्शन 272B। तो यहाँ पर एक नोट है, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ आधार विद द पैन कार्ड। सिंस सारे पैन नंबर जो है लोगों ने आधार के साथ लिंक कर लिए हैं तो फाइनेंस एक्ट 2019 ने एक इंटरचेंजेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। इसके तहत आप अपना आधार नंबर भी कोड कर सकते हैं। तो जिन ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर को कोड करना मैंडेटरी है आप उनके लिए अपना आधार नंबर कोड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, इट इज़ लिंक्ड विद द पैन नंबर। आपका आधार नंबर पैन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए और या फिर पैन नंबर इज़ नॉट येट अलॉटेड। अभी तक आपको कोई भी पैन नंबर अलॉट नहीं किया गया है तो इन दैट केस आप अपना आधार नंबर कोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन नंबर जल्द ही अलॉट कर देगा। थैंक यू सो मच।